मध्य प्रदेश में अब राजनीतिक दल लगातार शत जन अभियान में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक यात्रा अभियान चलाए जा रहे हैं। अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा चलाई जा रही है। कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1464 किलोमीटर की पदयात्रा 122 दिन 52 जिले 142 विधानसभा में की जा रही है। वहीं उन्होंने भाजपा के द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बताया। समय सिरमौर विधानसभा के नेता रमेश पटेल शामिल रहे। आइए आपको सुनाते हैं राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा के बारे में कांग्रेस नेता पवन कुमार पटेल ने क्या कुछ कहा। 4-5 दिन हो गए सिरमौर और सिमरिया में तो हम कर लिए हैं और अभी लेकिन हमारा अधिवेशन रायपुर में होने के कारण आज मैं चला जाऊंगा वहाँ। इसको यहीं पे ब्रेक करूंगा, गाड़ी हमारी वगैरह यहीं रहेगी। उसके बाद आके होली के बाद से हम फिर से चालू करेंगे। सारी विधानसभा? हाँ, रीवा में मुझे सारी विधानसभाओं में जाना, 8 विधानसभा में। बाकी कुछ जिलों में जैसे हर विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, कुछ जिले में जैसे 1-2 विधानसभा में जा रहे हैं, लेकिन रीवा की 8 विधानसभा में करनी है। केवल आप चलते रहते हैं कि बीच-बीच में ब्रेक करके लोगों से रिव्यू भी हो रहा है? नहीं, हमारी वही पद यात्रा है। जैसे हम जो तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय में जाते हैं तो जब उसकी सीमा से इंटर करते तो वहाँ से हमारी पैदल यात्रा चालू होती है। वो पैदल यात्रा चलती है और बीच में एक नुक्कड़ सभा होती है और उस नुक्कड़ सभा के बाद फिर से कंटिन्यू हम गाड़ी से, जहाँ पे पब्लिक वाला प्लेस नहीं वहाँ हम गाड़ी से सफ़र तय करते हैं और जहाँ पे जनता का बीच में आबादी है वहाँ हम पदयात्रा करते हैं। और गाँव में हम जाके चाय चौपाल चर्चा टाइप का एक हमारा कार्यक्रम वो करते। गाँव के काफ़ी लोग आ जाते हैं, 1-2 लोग भाषण दे तो काफ़ी अच्छी एक एंट्री हो जाती है, बिना उसके कम मेहनत के कह सकते हैं कि नहीं तो हमें उतनी भीड़ जुटाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम जब गांव में जाते हैं तो गांव में लोग अपने आप आते हैं और जो हम विचार व्यक्त करते हैं उनसे वो अपनी सहमति दर्शाते हैं कि वो खुद परेशान है। आज जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हर व्यक्ति उससे परेशान है। कमलनाथ जी का संदेश क्या है? नहीं, राहुल गांधी जी का वही बताया हमने कि आपकी संदेश आपका है। हाँ, राहुल और कमलनाथ जी ने क्या संदेश दिया है, क्या जनता के बीच में ये बोलो? हाँ, मेरा मतलब है कि जैसे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे आम जनता को, जिस तरह आज डर का माहौल है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति खत्म होती जा रही है, संविधान के विरोध में बातें हो रही हैं, संविधान हमारा सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा तेज बात करेगा, इनके खिलाफ बात करेगा तो कुछ ना कुछ उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी माहौल के खिलाफ हम लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर हम संविधान का भला चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा था, सब चल रहे थे, लेकिन इनके तानाशाही का संविधान है, तानाशाही के हिसाब से चल रहे हैं। अनेकों एग्जाम्पल सामने। और दूसरा हमारा एक साथ ये भी हम करें कि 2014 में जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, आज वो बातों को पूरा नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, 100 दिन में काला धन आने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, वो सब बातें आज झूठ साबित हो रही हैं। और ये नए नए सफुक्के लेकर के आ रहे हैं, पुराना हिसाब किताब कुछ नहीं हो रहा। मैं आम जनता से यही निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आए मांगने तो आप उनसे इन सब बातों का जवाब ले लीजिए। ओबीसी वर्ग के हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, आज तक ओबीसी वर्ग को कभी इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो मैं सभी जो साथी जहां मिल रहे हैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि ओबीसी का साथी पूछ ले कि भाई 15 महीने तक लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1% आरक्षण बढ़ा के नहीं दिया। और 15 महीने से कम समय कमलनाथ जी विपरीत परिस्थितियों में 27% आरक्षण दिया है। अपने आप से 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, नगरीय निकाय में आदरणीय दिग्विजय सिंह ने दिया, और 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी दे के सिद्ध कर